हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ड्रग डेस्क। आज हम एचएपी शुरू करने वाले हैं। एचएपी शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। एचएपी का फुल फॉर्म हम सबको मालूम होना चाहिए, उनका डेफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। और क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम खास कुछ लंबा करेंगे नहीं, छोटा सा ही रखेंगे। कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशंस के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। पहला, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज HAP, दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्या? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, HAP। H ह्यूमन, जो कि हम ह्यूमन बींग्स। सेकेंड, ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या होता है? एनाटॉमी का डेफिनेशन होता है द स्ट्रक्चर of the body and the relationship of various parts to each। एनाटॉमी एक स्टडी है किसके बारे में? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, किसका? ऑफ द बॉडी, और उनका रिलेशनशिप हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के साथ। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। हमारे एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से किस तरह से लिंक है उसको वो, और एक बॉडी पार्ट को उसका आइडेंटिफाई करना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। नेक्स्ट वर्ड ह्यूमन हो गया, एनाटॉमी हो गया। देन द थर्ड वर्ड इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज जस्ट द स्टडी ऑफ द फंक्शन। ओके, किस चीज का फंक्शन? हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे यूरिनरी एक्सक्रीशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट हमारे बॉडी में सिस्टम्स होते हैं। तो उन सिस्टम के बारे में पढ़ना, उस चीज को बोलते हैं फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसके बाद इसको कंटिन्यू करते करते जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा, HAP पार्ट जब खत्म हो जाएगा, यही सारा पार्ट हमें फिर फार्माकोलॉजी में भी यूज होने वाला है। ओके, तो प्लीज मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है, आप लोग ये HAP पार्ट अगर किसी को भी कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट होता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे अपना सारा क्वेरीज जरूर बताएं। ओके, ये तो हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डेफिनेशन पार्ट। इसके साथ हमारे सिलेबस में कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दे रखे हैं। उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार 1 मार्क 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, प्लस जीपेट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं, उनके पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। ओके, सो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द टिश्यूज। हमारे बॉडी में कितने टाइप के टिश्यूज हैं, कौन सा टिश्यू का काम क्या है, टिश्यूज क्यों हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना, दैट इज द हिस्टोलॉजी। सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी, दैट इज इट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस टिश्यूज। हला, तो पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज के बारे में पढ़ना होता है हिस्टोपैथोलॉजी। देन द थर्ड, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, उसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, उसका फंक्शंस के बारे में पढ़ना, वो सब होता है साइटोलॉजी। हम लोग ये पार्ट खत्म करने के बाद हम फर्स्ट शुरू करेंगे साइटोलॉजी से, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट हमारे HAP यूनिट में फर्स्ट दिया है द सेल। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स। ओके, नेक्स्ट, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस के बारे में उनका कॉज पढ़ना, उनका डायग्नोसिस पढ़ना, इन सब चीजों को हम एक साथ पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, जो कि हमारा बी फार्म के एक सब्जेक्ट भी है पैथोफिजियोलॉजी। हम उसमें इस पैथोलॉजी को कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट, एरिथ्रोलॉजी। एरिथ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, उन सब बातों को पढ़ना इज एरिथ्रोलॉजी। नेक्स्ट, मायोलॉजी। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स। What? It is the study of muscles. Okay? Next, splanchology. Splanchology is the study of different types of organs. हमारे बॉडी में किन किन टाइप के ऑर्गन्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना इज स्प्लैंकोलॉजी। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के बारे में हम सबको पता है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना, दैट इज द न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट,
कार्डियोलॉजी, ये भी कॉमन सा टॉपिक है, हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं किसी भी हार्ट पेशेंट को लेके, सो दैट इज द कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, हम लोग बेसिकली हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई। हम लोग ऑप्टिक देते हैं, एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके बारे में भी हम इसी चीज में पढ़ेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आई। ओके, नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी, दिस इज द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट ओटोलॉजी। ओटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ईयर। ओके, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ओटोलॉजी ईयर के बारे में। द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टीथ। दांतों के बारे में पढ़ने को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम। बेसिकली पल्मोनरी सिस्टम के बारे में पढ़ने को हम लोग पल्मोनोलॉजी कहते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद और भी कुछ अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट द हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। हेमाटेनिक्स भी कहा जाता है इन्हें, इसलिए हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। ओके, इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में द सेल शुरू करेंगे। थैंक यू।